नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसडीजी 11 है क्या चीज़ है। ये क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं हमारे यूएन नेशंस ने, उनमें से क्या है 11वें नंबर का गोल है ये। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या है, जो गोल है, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, मतलब जो शहर हैं और जो इंसानी बस्ती हैं उनको क्या बनाना है, इंक्लूसिव समावेशी बनाना है, सेफ बनाना, सुरक्षित, रेजिलेंट बनाना और सस्टेनेबल बनाना, मतलब टिकाऊ बनाना। ठीक है, मतलब जो भी शहर वगैरह है या जो इंसानी बस्तियां हैं ना, ठीक है, उनको क्या बनाना है, अच्छी तरह से रहने लायक घर बनाना है, जो भी जहाँ पे वो रहते हैं उसको अच्छी तरह से रह सके जहाँ पे वो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है, जो अर्बन एरियाज है ना, ठीक है, उनको पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, स्लम्स हो गया, पुअर हाउसिंग हो गया और नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो काफ़ी सारी होगी, सारी क्या है, जो अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब इसका गोल क्या है, इनको कि बेटर लिविंग कंडीशंस दी जा सकें सभी को जो भी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं कि की चैलेंजेस क्या है, जो हमारी सिटीज़ है ना, उनकी की चैलेंजेस आजकल क्या हैं? एक तो ओवर क्राउडिंग है और स्लम है, मतलब जो झोपड़ियाँ वगैरह हैं और जो मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे कमरे बना देना, वो मतलब ओवर क्राउडिंग सी होएगी है सब जगह पे। ठीक है? जैसे 1 बिलियन जो लाइव्स हैं, वो कहाँ पे रहती हैं? अर्बन स्लम्स में रहती हैं। ठीक है? जो अर्बन में लाइफ रह रहे हैं ना, मतलब बंदे रह रहे हैं ना, उनमें से एक 1 बिलियन तो ऐसे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जो झोपड़पट्टी है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है? उनको क्या पॉल्यूशन ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बैड एयर क्वालिटी है वहाँ पे। ठीक है? जो कि लाखों करोड़ों लोगों की जान लेती है हर साल। ठीक है? ट्रैफिक वगैरह है वहाँ का, जो है पुअर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है? लॉन्ग कम्यूनिट्स करने पड़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेशन सा रहता है वहाँ पे, जो भी ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह ज़्यादा लगते हैं। ठीक है? वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सिटीज़ हैं जो क्या है, टोन्स ऑफ जो वो है ना, जो ट्रैश है वो डेली क्या है जनरेट करती हैं, तो उसका कोई इधर-उधर मतलब फेंकने का कोई बना नहीं रखा उन्होंने। ठीक है? फेंकना इन द सेंस रिस्टोर करने का, रिसाइकिल करने का, ज़्यादा कुछ उनको प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों में। ठीक है? क्लाइमेट रिस्क हो गए, ठीक है? फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है? हीट वेव्स आती हैं और डिज़ास्टर्स आते हैं। वो भी क्या है, क्लाइमेट रिस्क भी रहते हैं, जो कि चैलेंजेस रहते हैं ना सिटीज़ के, वो सारे रहते हैं इसमें। जो इसके टारगेट हैं एसडीजी 11 के, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? एक तो है सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है? चीप एंड इकोनॉमिक फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है? डिज़ास्टर से बचना, ठीक है? ये सारे जो भी है ना, है तो वैसे काफ़ी सारे इसके, बट हमने यहाँ पे मेन-मेन 6 लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इनको चलिए एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है अफोर्डेबल हाउसिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जो 1.6 बिलियन लोग हैं ना, उनके पास क्या है, प्रॉपर हाउसिंग नहीं है अभी तक। तो उसका सॉल्यूशन क्या बनता है? जो स्लम्स है ना, उनको अपग्रेड करना चाहिए, जो झोपड़पट्टी है ना, उनको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, कि ऐसा हो सके कि वो एक रहने लायक जगह बन सके, ठीक है? और लो कॉस्ट होम्स बनाने चाहिए, कि जहाँ पे मतलब ऐसे कई सारे वो बना देने चाहिए फ्लैट्स वगैरह, जहाँ पे वो कॉस्टिंग उनकी कम लगे और रहने लायक हों बट अच्छे वो, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल क्या है, सिंगापुर जो पब्लिक हाउसिंग है ना, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसमें सारा कुछ उन्होंने बहुत सारे लोगों के रहने का जुगाड़ कर रखा है उन्होंने, ठीक है? तो ये बढ़िया एक एग्ज़ाम्पल बैठता है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अगला क्या है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। जो हमारा आने-जाने के जो चीज़ें हैं ना, वो सही होनी चाहिए, ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, ट्रैफिक जाम्स होते हैं और उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे खड़े-खड़े अगर हम गाड़ी को ऑन रखेंगे तो क्या होएगा, पॉल्यूशन होगा उससे बहुत ज़्यादा। मतलब बंदा जा भी नहीं पाएगा जहाँ जाना है और पॉल्यूशन भी होएगा। सॉल्यूशन क्या बनता है इसका, हमें मेट्रोज़ लानी चाहिए, ठीक है? बसेज़ लानी चाहिए, बाइक्स लानी चाहिए, ठीक, बाइक लेन अलग होनी चाहिए, ठीक है? वॉकेबल सिटीज़ बनानी चाहिए, जहाँ पे आराम से बंदा चल सके छाँव में, ठीक है? तो ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा हमें क्या है, सपोर्ट करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, कोपेनहेगन नाम की सिटी है, ठीक है, डेनमार्क में, वहाँ पे क्या है, साइक्लिंग कल्चर ही है पूरा, ठीक है? तो 50% जो आवागमन है वहाँ पे ना, ज़्यादातर वो साइकिल से ही होता है। बाइक का मतलब यहाँ पे साइकिल ही है, ठीक है? उसके बाद क्या है, डिज़ास्टर रेज़िलेंस, ठीक है? प्रॉब्लम क्या बनता है इसमें, कि फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है? भूकंप वगैरह आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, हार्म जो क्या करते हैं, सिटी को हार्म करते हैं, जो शहर है उनको मतलब क्या करते हैं, हार्म करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना चाहिए, कि पहले ही पता लग जाए कि कोई जैसे अर्थक्वेक आने वाला है, फ्लड आने वाली है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। फ्लड के बैरिकेड्स वगैरह लगाने चाहिए, बैरियर्स होने चाहिए, ठीक है? ताकि फ्लड्स वगैरह में कम से कम जो जान-माल की हानि है, वो कम से कम हो। एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, जो टोक्यो के अर्थक्वेक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही तगड़ा बनाया है उन्होंने। वो पहले से ही मतलब अर्थक्वेक को भाँप लेता है और आता भी है तो उसको ज़्यादा मतलब डील कर लेता है आराम से। ठीक है? तो ये इसका अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अब वेस्ट एंड पॉल्यूशन, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो सिटीज़ है ना, जो शहर हैं, वो क्या है, 2 बिलियन टन का तो क्या है वेस्ट पर ईयर जनरेट करते हैं। सोचो कितना ज़्यादा होता होगा। बहुत ज़्यादा, मतलब जो है, वो है ना गार्बेज, वो क्या है पर ईयर वो
प्रोड्यूस करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? उसके जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी रिसाइक्लिंग होनी चाहिए, मतलब दोबारा-दोबारा यूज़ करा जा सके। ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी जो भी सामान तुम यूज़ करते हो ना, उसमें कुछ भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है तुमने। खाना खाना है तो पूरा खाना खाना है, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। और क्लीन एनर्जी का यूज़ करना है, ग्रीन एनर्जी होगी, सस्टेनेबल एनर्जी होगी, ठीक है? जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है? सैन फ्रांसिस्को है ना, ठीक है? उसमें 80% जो वेस्ट है ना, वो रिसाइकल रेट है उसकी 80% की। मतलब जो भी 100% वेस्ट कर रहे हैं ना, तो 80% क्या करते हैं वो रिसाइकल कर देते हैं दोबारा। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद आता है ग्रीन स्पेसेस, ठीक है? ग्रीन स्पेसेस में है ये किस लिए ज़रूरी है ये? व्हाय? ठीक है? पार्क अगर बनाते हैं, ठीक है? तो क्या स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, शहर को ठंडा रखता है और क्या जो हवा है वहाँ की उसको क्या करता है? साफ़ करता है। तो ग्रीन स्पेसेस इसलिए ज़रूरी होते हैं। अब गोल क्या है? सेफ होने चाहिए, वो इंक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए ताकि सब पार्क वगैरह में जा सकें। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है ना, इस टाइप का मतलब होना चाहिए। ये तो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना दिया है वैसे, बट ये है कि सब जितनी भी जगह बचते हैं ना, उसको ग्रीन कर देना है। ठीक है? तो ग्रीन स्पेस को भर देना है सारे को। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है अगर शहर को ठंडा रखना है और हवा को साफ रखना है। अब एग्जांपल क्या है इसका? जैसे न्यूयॉर्क है, ठीक है? वहाँ पे सेंट्रल पार्क बनाया हुआ है, जो शहर को काफ़ी ठंडा रखने में मदद करता है। मिलन्स के जो वर्टिकल फॉरेस्ट है, ठीक है? वो भी काफ़ी मतलब इसका एक अच्छा एग्जांपल है ग्रीन स्पेसेस का। अब उसके बाद आता है प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज। प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो हिस्टोरिकल साइट्स है ना, जैसे मतलब जो पुराने मकबरे बने हुए हैं, ठीक है? पुरानी जो भी एंशिएंट चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? प्राचीन काल में, उनको क्या है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो युद्ध वगैरह होते हैं या पॉल्यूशन है, डिके हो जाता है उनका जो उनकी अ, सीमेंट वगैरह जो बजरी है, ठीक है? वो डिके हो जाती है, ईंटें वगैरह, नेगलेक्ट करा जाता है उनको, मतलब नज़रअंदाज करा जाता है उनको, ठीक है? तो अनदेखी कर जाती है मतलब उनकी। तो ये क्या है प्रॉब्लम है इनकी जो कल्चरल हेरिटेज है। अब उसको सॉल्यूशन क्या है? लॉ बनाने चाहिए उनको प्रिज़र्व करने के लिए जो मॉन्यूमेंट्स है ना, ठीक है? जो भी अपने स्मारक वगैरह उनको बचाने के लिए लॉ बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, ठीक है? और रिस्टोर करना चाहिए रूइंस को, जो भी मतलब खराब होते जा रहे हैं ना, खंडर होते जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? रिस्टोर करना चाहिए। इन्वॉल्व करना चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ को ताकि वो भी हेल्प करें इसको ठीक करने में। ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? रोम इटली में है ना, वहाँ पे एक लॉ बनाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी एंशिएंट है ना, एंशिएंट रूइन्स हैं, जो भी खंडर बनते जा रहे हैं, जो प्राचीन इमारतें हैं, उनको क्या है मॉडर्न तरीके से मतलब अपना के, ठीक है? उनको क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू हेल्प फॉर दिस? ठीक है? हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए या साइकिल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जिससे पॉल्यूशन कम से कम होता है। अब और क्या करना चाहिए हमें? रिसाइक्लिंग करनी चाहिए, जो भी चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है? और रिड्यूस करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़, ठीक है? जितना भी प्लास्टिक का यूज़ करते हो ना आप, वो कम से कम यूज़ करना चाहिए, ना ही बराबर करना चाहिए, ठीक है? जॉइन अर्बन गार्डनिंग को जॉइन करना चाहिए। जैसे वो देखा नहीं है, जैसे बिल्डिंग के ऊपर ही वो बना देते हैं वो बनाते हैं गार्डन वगैरह, ठीक है? या आस-पास आपके जहाँ पे भी जगह है, ठीक है? वहाँ पेड़-पौधे लगाए जाएँ, ठीक है? तो उससे क्या है अर्बन गार्डनिंग करके काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प करी जा सकती है। एडवोकेट फॉर ग्रीन पॉलिसीज़, ठीक है? जो भी ग्रीन पॉलिसीज़ आती है ना हरित जगह बनाने के लिए, ठीक है? उनको क्या करना चाहिए एडवोकेट करना चाहिए, मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए और सबको बताना भी चाहिए। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है इसका? कंक्लूज़न इसका ये निकलता है कि सिटीज़ है ना जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है? अब उनको हमें क्या बनाना चाहिए? उसको जो सस्टेनेबल बनाने की जो है ना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी ज़िम्मेवारी है। ये नहीं कि किसी सरकार की या किसी बिज़नेसमैन की या किसी की एक की ज़िम्मेवारी है। ये हम सबकी ज़िम्मेवारी है। ठीक है? क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है जो सिटीज़ हैं, ठीक है? और अगर छोटे-छोटे एक्शंस लेंगे और बड़ी-बड़ी पॉलिसी बनाएँगे ना, तो ये क्या है जो सिटीज़ है ना, वो सबके लिए बहुत अच्छी हो जाएँगी रहने के लिए। ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ यार मतलब कमेंट कर देना। और हाँ, कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप और कुछ और पूछना हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।